जब ये चिराग योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लेके आए थे, उसी दिन हमने कह दिया था कि सोची समझी चाल के तहत सरकारी स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र है ये योजना कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे तो हम 11,000 रुपये देंगे और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ोगे तो 500 रुपये लेंगे। और ये षड्यंत्र सामने आ गया। 105 स्कूल बंद करने का ऑर्डर निकाल दिया और भी बंद करेंगे। गुप्ता जी, एक विधायक भारतीय जनता पार्टी खरीद चुकी है और अगर सभी विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए दिए हों तो 5500 करोड़ रुपए, 5500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ये विधायक की खरीद फरोख्त के अंदर इस देश के अंदर लगा। परंतु हम ये पूछ रहे हैं, अपराध तो बता दो। आपने एक हमारा स्वास्थ्य मंत्री अंदर कर रखा है, आज तक आपने उसका अपराध नहीं बताया, बिना अपराध के अंदर कर रखा है। सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे रेड करी, सवेरे से शाम तक रहे। हम उनके मुख्यालय पर पूछने गए, साहब बता दो क्या मिला। ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदारों की टोली है, ना डरेंगे ना झुकेंगे ना बिकेंगे। आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। पार्टी के जो जुझारू कार्यकर्ता हैं, इनसे विचार विमर्श करने के लिए आए कि वर्तमान स्थिति के अंदर जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने मिशन इंडिया मेक नंबर 1 चलाया है, उसके तहत हम कैसे इस अशिक्षा को दूर करें, कैसे इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करें। हरियाणा में फैले हुए और देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी संकल्पबद्ध है। इसके लिए संगठन को मजबूत करने के लिए, इस मिशन को कामयाब करने के लिए, हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्रों में शामिल कराने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज टैक्स के पैसे से विधायकों को खरीद रही है। पूरे जनता की मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई से अपने अरबपति मित्रों के कर्जे माफ़ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आपके पैसे से विधायक खरीद फरोख्त के अब तक कई राज्यों में सरकार गिरा चुकी है। महाराष्ट्र में सरकार गिराई, गोवा में सरकार गिराई, कर्नाटका में सरकार गिराई, आसाम में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, बिहार में सरकार गिराई, अरुणाचल प्रदेश में सरकार गिराई, मणिपुर में सरकार गिराई, मेघालय में सरकार गिराई। जनता बड़ी उम्मीद से सरकार को चुनती है और ये पैसे के दम पे विधायकों को खरीदते और सरकार गिराती है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार गिराने का सेम पैटर्न पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। पहले ईडी को भेजते हैं, सीबीआई को भेजते हैं, रेड का डर दिखाते हैं, फिर विधायकों को मोल भाव करते हैं। इस तरीके से अब तक 277 विधायक भारतीय जनता पार्टी खरीद चुकी है और अगर सभी विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए दिए हों तो 5500 करोड़ रुपए, 5500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ये विधायक की खरीद फरोख्त के अंदर इस देश के अंदर लगा चुकी है। अभी आप सबने देखा था दिल्ली के अंदर भी इन्होंने दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी का रेड कराई। हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर दी। इनको 40 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए। खरीद फरोख्त के लिए इन 800 करोड़ रुपए कहाँ पे रखे हुए हैं? वहाँ पे ईडी और सीबीआई रेड क्यों नहीं करती? मैं आपके कैमरे के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ। दिल्ली के अगर 800 करोड़ को मिला दें तो 5500 जमा 800 6300 करोड़ रुपये हो जाते हैं। ये 6300 करोड़ रुपये खरीदने के पैसे इनके पास कहाँ से आए? इनको कहाँ पे रखा हुआ है? ये सब इनको पता है, परंतु यहाँ पे ईडी और सीबीआई नहीं जाती, यहाँ पे ये बेचते नहीं। आज पूरे देश के अंदर महंगाई सिर पे चढ़ के बोल रही है। अगर मैं 2014 में बीजेपी के आने से पहले की बात करता हूँ तो डीजल 54 रुपये था, आज 90 रुपये है। 2014 में पेट्रोल 60 रुपये था, आज 110 रुपये है।
CNG 35 रुपये थी, आज 75 रुपये है। रसोई गैस 410 रुपये का था, आज 1035 रुपये का है। खाने का तेल 70 रुपये मिलता था, अब 170 रुपये मिलता है। इतनी महंगाई बढ़ा दी, उसके ऊपर GST लगा दिया। ये सारा देश का पैसा कहाँ जा रहा है? ये मेहनत की कमाई सिर्फ दो जगह इस्तेमाल हो रही है, एक विधायक खरीदने के लिए, अपने सत्ता के नशे को पूरा करने के लिए, और दूसरी अपने अरबपति मित्रों के कर्जे माफ़ करने के लिए। महाराष्ट्र में सरकार गिरानी थी तो इन्होंने GST लगा दिया, पेट्रोल पे रेट बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ा दी। अरबपति देशों का तो, अपने मित्रों का तो कर्जा माफ़ करना चाहते हैं। पहली बार हिंदुस्तान पे दूध पे, दही पे, लस्सी पे, चावल पे, गेहूं पे GST लगा दिया, जो अभी तक कभी नहीं हुआ था। खाने की चीज़ें और महंगी कर दी। भाजपा गरीब का पैसा चूस के मोदी जी के नशा, सत्ता का नशा पूरा करने में पूरा पैसा लगा रही है। ये देश की जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। अभी हाल ही में 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये कहा था कि भ्रष्टाचार में मेरा सहयोग करो, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सहयोग करो। अरविंद केजरीवाल जी ने एक पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा था और ये कहा था कि अगर आप सचमुच में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो मैं 5 मुद्दे आपको दे रहा हूं। अगर आप सच्चाई पे हैं तो उन पे एक्शन लेके दिखाओ। सबसे पहले, गुजरात में युवा पेपर लीक से परेशान है। पेपर लीक हर महीने हो जाता है वहाँ पे। गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है। उन पे रेड मारो, चुनाव से पहले उनको अंदर करो, फिर पता चलेगा कि आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं नहीं है। गुजरात में अब तक 22,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स मोदी जी के मित्र के निजी पोर्ट पे पकड़े गए। दम है तो उनकी ईडी को CBI की जांच कराओ, उनको जेल के अंदर डालो, उन पे एक्शन लो। सिर्फ लाल किले से भाषण देने से तो बात नहीं बनेगी। गुजरात के अंदर जहरीली शराब पी के अभी 50 से ऊपर लोग मरे। संसद के अंदर भी हमने मांग उठाई कि भाई 50 लोग मर गए, बीजेपी के लोग शराब का कारोबार कर रहे हैं, आप इनको अंदर करो। पूरी मानसून सत्र के अंदर हम कहते रहे संसद में, आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। दम है तो उन पे ईडी की जांच कराओ, CBI की जांच कराओ, उनको अंदर करो। गुजरात के चुनाव से पहले बुंदेलखंड के अंदर प्रधानमंत्री जी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गए थे, 1 हफ्ते के बाद वो धंस गया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और ठेके उनको दे दिए। मैं कह रहा हूँ दम है तो गुजरात के चुनाव से पहले उनको अंदर करो। बीजेपी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लगभग 11.25 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए और उन्होंने चेक से इनको चंदा दिया है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? वो करोड़ों रुपए चेक से चंदा दे रहे हैं और जनता के अरबों रुपए आप माफ कर रहे हो। दम है तो उनको अंदर करो ना जी, सिर्फ कहने से नहीं होगा। आज हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। हरियाणा का हर दूसरा युवक बेरोजगार है। हरियाणा के अंदर किसान परेशान है। आपके यहाँ डांडम के अंदर अवैध खनन में इतने लोग मारे गए। NGT ने भी ऑर्डर दे दिया, FIR दर्ज करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, मुआवजा दो, उनसे रिकवर करो पैसे। कुछ नहीं। अभी आदमपुर में चुनाव होना है, राजनीतिक षड्यंत्र से सोनाली फोगाट का सफाया करा दिया गया। हमने उसी दिन CBI जांच की मांग की थी, परिवार भी मांग कर रहा है। क्या उसके तार आदमपुर से जुड़े हैं? इस बात की सच्चाई का पता लगाओ। हरियाणा के अंदर सब कुछ भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ गया। स्कूल बंद करने के 105 स्कूलों को बंद करने के ऑर्डर निकाल दिए। हॉस्पिटल अच्छे सुधर नहीं रहे। इन सारी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी आज़ादी की दूसरी लड़ाई शुरू कर रही है। इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने की लड़ाई शुरू कर रही है ताकि देश शिक्षित हो, देश विकसित हो। उपचुनाव होंगे आदमपुर में, क्या अपनी पार्टी चुनाव लड़ेगी? आम आदमी पार्टी सभी किस्म के चुनाव हरियाणा के अंदर लड़ेगी। अगर इस व्यवस्था को बदलना है तो हमें चुनाव लड़ने पड़ेंगे और आने पड़ेंगे। पंचायत का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे, आदमपुर का चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे। विधानसभा के चुनाव बाकी आएंगे, उनको लड़ेंगे, लोकसभा के लड़ेंगे। अगर स्कूल बनाना,
अच्छे, कॉलेज बनाना अच्छे, झूठ बोलना है तो हम बोलेंगे। अगर हॉस्पिटल अच्छे बनाना झूठ बोलना है तो हम बोलेंगे। अगर बच्चों को रोज़गार देना झूठ बोलना है तो हम बोलेंगे। अगर हम बिजली पानी गरीब को मुफ्त देना झूठ बोलना है तो हम बोलेंगे। डिप्टी सीएम की बात करें कि बार बार कह रहे हैं डिप्टी सीएम सिंधिया जी की हमें जेल भेजा जाएगा, क्या इसमें क्या? इनकी तैयारी है पूरी, परंतु हम ये पूछ रहे हैं अपराध तो बता दो। आपने एक हमारा स्वास्थ्य मंत्री अंदर कर रखा है, आज तक आपने उसका अपराध नहीं बताया, बिना अपराध के अंदर कर रखा है। सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे रेड करी, सवेरे से शाम तक रहे। हम उनके मुख्यालय पे पूछने गए, साहब बता दो क्या मिला। ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदारों की टोली है, ना डरेंगे ना झुकेंगे ना बिकेंगे। कल लोकर तक भी पहुंची सीबीआई तो। सीबीआई सब जगह जाए, हमारा चप्पा देखे। मतलब आपको किसी का डर नहीं है? मतलब अगर चोर नहीं है मन में तो डर किस बात का? डर कांग्रेसियों का है, वो बिक जाते हैं। हरियाणा में स्कूल मर्ज किए गए हैं, इसको लेकर के अभी स्कूल बंद किए गए जी। मर्ज का नाम दिया है अपनी इज्जत बचाने के लिए। स्कूल बंद किए गए हैं, एक गांव से दूसरे गांव में बच्चों को जाना पड़ता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हर 3 किलोमीटर पे स्कूल होना चाहिए, हरियाणा में नहीं है। और स्कूल बनाने चाहिए, ये इनको बंद कर रहे हैं। खट्टर साहब कहते हैं बच्चे नहीं है, बच्चे कैसे होंगे? आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है, आपके वहाँ पे अध्यापक आपने अपॉइंट नहीं कर रखे, आपने फर्नीचर नहीं रखा, आपने फर्श नहीं रखे हुए, आपके सफेदी नहीं होती टाइम पे। अगर आपको सीखना है तो दिल्ली में जाके सीखो। 500 रुपये अगर आपका बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा तो आपको देने पड़ेंगे। जब ये चिराग योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लेके आए थे, उसी दिन हमने कह दिया था कि सोची समझी चाल के तहत सरकारी स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र है ये योजना, कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे तो हम 11,000 रुपये देंगे और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ोगे तो 500 रुपये लेंगे। और ये षड्यंत्र सामने आ गया, 105 स्कूल बंद करने का ऑर्डर निकाल दिया और भी बंद करेंगे। महाराज जी अच्छा ये तो इनका आशीर्वाद तो वैसे ऑटोमेटिक है। मीडिया और भी है गेट ठीक है भाई, आप धन्यवाद हो गया आपका। अमित